हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। हम लोग कवर कर रहे हैं जेई मेंस पीवाईक्यू की सीरीज में 2025 जनवरी सेशन का हम लोग सारे पीवाईक्यू को डिटेल सॉल्यूशन के थ्रू कवर कर रहे हैं। मैथ हमारा सब्जेक्ट है और वेक्टर अलजेब्रा इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास कि एक दिया हुआ है कि लेट ए एक वेक्टर है और बी वेक्टर है। ठीक है ना। सी इस प्रकार दिया गया है कि ए क्रॉस सी किया जा रहा है, इक्वल है किसके, हमारे सी क्रॉस बी के इक्वल है। ये इतने सारे इंफॉर्मेशन हमारे को प्रोवाइड किया गया है। और एक और इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ए प्लस सी जो है डॉट किया जा रहा है बी प्लस सी के साथ, तो 168 दिया है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालना है सी स्क्वायर का। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, जो जो गिवन दिया हो रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ए वेक्टर एक दिया है, ठीक है ना, कि 2i माइनस का जे है प्लस का के है। एक वी वेक्टर दिया हुआ है कि 3i है माइनस का 5j है प्लस का k है। एंड सी वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है कि ए क्रॉस सी किया जा रहा है और सी क्रॉस बी किया जा रहा है। ये दोनों आपस में इक्वल है। एंड ए प्लस सी डॉट किया जा रहा है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के, तो 168 हो रहा है। तो सी स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड गिवन दिया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस कंडीशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ए क्रॉस सी है और सी क्रॉस बी दिया हुआ है। तो जैसे ही हम इसको एलएचएस साइड में लाएंगे, ठीक है, तो सी क्रॉस हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, इसको प्रॉपर्टीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, बी क्रॉस सी कर सकते हैं, आप प्लस कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होता है कि कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, अगर उसको कम्यूटेटिव यूज करेंगे क्रॉस वेक्टर पे, तो साइन आ जाएगा माइनस का। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां से दोनों में सी कॉमन है। जिस साइड होगा, अगर राइट साइड है तो राइट साइड ही कॉमन निकालेंगे। अब अगर आपके पास क्रॉस दो वेक्टर के बीच क्रॉस क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल वेक्टर है। अब पैरेलल वेक्टर के कंसेप्ट क्या लगा सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं सी वेक्टर को ए प्लस बी के वेक्टर के फॉर्म में। यहाँ लेमडा ये होता है। ठीक है, ये हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से एक हम लोग इक्वेशन बना दिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सी वेक्टर को लेमडा के रूप में तो लिख सकते हैं, तो जोड़ लेते हैं, ऐड करते हैं दोनों वेक्टर को, ए प्लस बी करके बताते हैं यहाँ कितना आ रहा है। तो 5i माइनस का 6j प्लस का 4k आ रहा है। ओके, तो कितना आ गया हमारे पास, 5i 5i माइनस का 6j प्लस का 4k। ओके, ये आ गया। कोई दिक्कत, तो अब तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये लेमडा का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 25 प्लस 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसी को तो मैक्सिमम बताना है कि नहीं। तो इसको मैक्सिमम बताना है, बिल्कुल सही बात है। लेमडा हमारे पास आ जाए बस,
हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो 6 6 12 ऐसे दे दो, इसको 14 दे दो तो कितना हो जाएगा? 50 2 52, अब 52 20 कितना हो जाएगा? 72, अब 72 और 5 77 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आ गया लेमडा स्क्वायर। ठीक है, ये रहा तुम्हारे पास रिक्वायर्ड। ठीक है ना, इसको 1 कर दो, इसको 1 कर दो, मैग्नीट्यूड निकाले, इसको 2 कर दो। अब बताओ और क्या कंडीशन दिया हुआ है? इस कंडीशन से, इस कंडीशन से चलते हैं, ये वाला कंडीशन यूज करते हैं बेटा। इस कंडीशन से हम लोग लेमडा निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। इस कंडीशन को, एक ही कंडीशन बचा हुआ है ऐसे भी, अब वही कंडीशन लास्ट ऑप्शन है यूज करने का। तो एंड हमारे पास कंडीशन बचा कौन सा है? तो ए प्लस सी का और क्या करना है? बी प्लस सी 168 दिया हुआ है, डॉट कर रहे हैं। चलो डॉट करो, ए डॉट बी, ए डॉट सी, सी डॉट बी, सी सी। जानते हो सेम सेम का कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। ये फॉर्मूला है, तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या किए हैं? सी का स्क्वायर कर दिए। ओके, अब ए डॉट बी करके देख लो, ए डॉट सी करके देख लो, और सी डॉट बी करके देख लो। तो हमको सी वेक्टर नहीं पता है ना, एग्जैक्ट नहीं पता है, तो लेमडा के फॉर्म में तो पता है, तो लेमडा के फॉर्म में कर सकते हैं, है कि नहीं? तो सारे लेमडा के फॉर्म में हम लोग पुट कर सकते हैं। ओके, ये भी अच्छी बात है। एक काम करते हैं, इन दोनों में हम लोग सी कॉमन कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? ओके, डोंट वरी। तो अब हमारे पास क्या हो गया? इक्वेशन करो, अब यहां से लिखो। तुम क्या लिख सकते हो? तो यहां से यूज कर लो, हमारे पास ये आ जाएगा लेमडा का स्क्वायर 77। ठीक है, लेमडा का स्क्वायर 77। ए डॉट बी कर लो ऊपर में, ए डॉट बी रिक्वायर्ड हो रहा है, तो ए डॉट बी कर ही लो। तो ये होगा 6 माइनस का 5 प्लस का 3, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास? 1 और ये 4 आ जाएगा। ओके, क्लियर है? ठीक है ना, ए डॉट बी यही आ रहा है ना, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा बेटा। ठीक है, माइनस माइनस ये 14 आ गया। इसमें से क्या कर दो? ए प्लस बी कर दो, सी किधर भी निकाल दो डॉट, ये हो गया 168। कोई मसला नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या कर सकते हो, जल्दी से बता दो क्या कर सकते हो। ठीक है, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्या कर दिया जाए? तो ए डॉट सी है, बोलो। ये भी तो कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं? इस इक्वेशन में हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, ए डॉट सी करेना है। ठीक है, और ए प्लस बी करना है। ठीक है, मसला ही नहीं है, दोनों को एक साथ यूज कर लो। ये सी है और यहाँ ए प्लस बी है, इन दोनों को ये सेम सेम हो जाएगा ना मैग्नीट्यूड, ये बताओ, ये सेम सेम हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एक काम करो ना, ऐसे दिखा दो, 14 ए प्लस बी डॉट लेमडा ए प्लस बी हो सकता है कि नहीं? ठीक है, इसको स्टार मान लो यहां से। ठीक है, प्लस लेमडा स्क्वायर 168। ठीक है,
सुनो, धीरे धीरे समझते चलना। अब बताओ, ये 14, अच्छा ये लेमडा किसी भी दो वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट हो, सेम हो, तो उसके मैग्नीट्यूड हो जाता है। ये 77 लेमडा स्क्वायर 168। अब बताओ यहां से इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड यहां से कितना आ जाएगा, बता दो तुम लोग। तो यहां से मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास, कर दो यहां से a प्लस बी का मैग्नीट्यूड ही बता दो, तो स्क्वायर ही कर दो ना डायरेक्ट। तो 25, 36 और 16, अगेन कितना आ जाएगा? तो 77 ही तो आएगा, है कि नहीं? तो यहां से क्या हो जाएगा, 77 लेमडा अब प्लस 77 लेमडा स्क्वायर अब 168। तो इसको क्या क्यों साथ साथ लेके चल रहे हैं? चलो इसको इधर करो, माइनस का 14, तो 77 लेमडा का स्क्वायर 77 लेमडा, ये बता दो कितना आ जाएगा? इधर लेकर आ जाते हैं, 70 नहीं 4 होगा ना, माइनस में आएगा लेकिन 4 होगा, और यहाँ क्या होगा, ये होगा। अब इसको 2 से डिवाइड, नहीं 77 से ही डिवाइड कर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा, और ये 2 आ जाएगा। अब इसको ब्रेक करो तो लेमडा 2 लेमडा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा लेमडा लेमडा प्लस का 2, और यहाँ माइनस लेमडा प्लस का 2, तो एक लेमडा कौन आ जाएगा? तो एक लेमडा 1 आ जाएगा, एक लेमडा माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, ये हुआ। अब तुमको क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, ठीक है, सी स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो कौन सा? फ्रॉम 2 से, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या दिया है? तो लेमडा डिपेंड कर रहा है इस पे, लेमडा का स्क्वायर 77, तो क्या कर सकते हो, सीधा -2 कर लो स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। तो 77 इंटू 4, 7 चौक 28, 7 चौक 28 से 2 30, तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। तो मैक्सिमम के लिए कौन सेलेक्ट करोगे लेमडा का? तो लेमडा सेलेक्ट होगा -2, ठीक है ना, -1 सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर में निगेटिव पॉजिटिव मैटर ही नहीं करता है कि नहीं? माइनस वाला का भी स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। पूरा डिटेल सॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा जाएगा, लॉन्ग जाएगा, ठीक है ना। आप एक एक स्टेप समझ के देखो, जहाँ पे दिक्कत हो वहां पे समझो, फिर से अपने आप सॉल्व करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी सीरीज का। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहो।